आई हैव वन पेन, आई हैव अ पेन, दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है? और अगर दोनों सही हैं तो दोनों में फर्क क्या है? आइए दोस्तों आज बात करते हैं ए एंड और वन के डिफरेंसेस का। देखिए दोस्तों, ए और एंड का कहां यूज करें इसे तो हमने बचपन में पढ़ लिया है, फिर भी इस वीडियो के लास्ट में उसको और आसानी से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले भी ए लगा होता है, जैसे अ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है। फिलहाल सबसे पहले बात हम करेंगे ए एंड और वन के फर्क का, क्योंकि वन का यूज कहां करें, क्यों करें, कैसे करें। जब कहना हो मेरे पास एक पेन है तो कहते हैं आई हैव वन पेन, लेकिन कब कहते हैं, क्योंकि आई हैव अ पेन भी तो सही है। देखिए दोस्तों, जब हमें वन पर जोर देना हो, एक पर जोर देना हो तो वन का यूज करते हैं। जैसे कोई मुझसे पेन मांग रहा हो और मेरे पास एक ही पेन हो तो मैं कहूंगा आई हैव वन पेन, यानी मेरे पास एक कलम है, आप किसी और से मांग लें या कहीं और से खरीद लें। यानी इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं मैं आपको पेन नहीं दूंगा, आई हैव वन पेन। यानी जब वन पे जोर देना हो, एक पर जोर देना हो, और वैसे भी वन का मतलब होता है टू नहीं, थ्री नहीं, फोर नहीं और जीरो भी नहीं, यानी वन का मतलब वन, एक का मतलब एक है। आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है, मैं आपको दे दिया तो किससे लिखूंगा? यानी कि हमें जब जोर देना होगा एक पर तो वन लिखेंगे। और रही बात ए या एन की, तो जब जनरल बात करते हैं तो ए या एन का यूज करेंगे। जैसे मैंने एक आदमी देखा, आई सॉ अ मैन, या फिर मैं आपसे कहूं एक कलम देना, तो जनरली मैं कह रहा हूं एक कलम देना, कोई भी एक कलम दे दो, तो है ना, तो वहां पे ए का यूज करेंगे। मैंने एक किताब देखी, आई सॉ अ बुक, यानी एक किताब, एक कलम या फिर एक आदमी, एक घड़ी, इन सब के लिए ए या एन का यूज करते हैं। जब इंट्रोडक्शन देना हो कि मैंने किसी एक को देखा तो ए का यूज करेंगे, लेकिन जब एक पर जोर देना होगा तो वन का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये तो फर्क हुआ ए एन और वन का, लेकिन ए और एन का कहां यूज करें? जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि इसे बचपन में टीचर ने पढ़ाया था कि इंग्लिश वर्ड की शुरुआत अगर वाउल से होगी तो उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा वो वर्ड तो उसके पहले ए लगाएंगे। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि ए यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, जबकि यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यू वाउल है। ऐसा क्यों? आइए आसानी से समझते हैं। इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं, 5 ही होते हैं। क्या? 5 ही, यानी कि कम होते हैं, जबकि इसके लेटर्स 26 हैं, कॉन्सोनेंट 21 है। इंग्लिश में साउंड्स 44 है, तो जब साउंड्स 44 है तो ये जो गैप आ रहा है 18 का, वो कहीं ना कहीं से तो पूरा होगा ही। अब 5 ही वाउल्स क्यों है? क्योंकि 5 ही लेटर्स इंग्लिश के ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, यानी अपने आप में स्वतंत्र है, और 21 कॉन्सोनेंट जो हैं उनके साउंड्स डिपेंडेंट है, किसी न किसी लेटर पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप कहें बी, कॉन्सोनेंट है बी, लग रहा लास्ट में ई है। अगर आप कहें एफ तो लग रहा शुरुआत ए से हो रहा है। इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किस वर्ड के पहले ए लगाएं, किस वर्ड के पहले एन लगाएं। इसे आसान करने के लिए हम हिंदी में समझते हैं, क्योंकि हमें आपको हिंदी और अच्छे से आती है। हिंदी के स्वर तो हमें पता ही है, अ से लेके अंगा तक है। इससे अगर अच्छे से हम समझ लें तो और आसान हो जाएगा ए और एन का यूज करना। किसी भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ते हुए अगर लगता है कि उसकी शुरुआत हिंदी के स्वर से हो रही है तो उसके पहले एन लगाएंगे, वरना फिर ए लगाएंगे। याद रहेगा, किसी भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ने से पहले लगे कि हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, जब एप्पल पढ़ रहे तो लग रहा है ए से शुरू हो रहा है। एन ऑरेंज, जब ऑरेंज पढ़ रहे तो लग रहा है हिंदी के ओ से हो रहा है। एन अम्ब्रेला तो लग रहा हिंदी के अ से शुरू हो रहा है। तो आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, ये सब तो इंग्लिश के वॉल से स्टार्ट हो रहा है, तो एन लगाएंगे। अब आ गया फिर वही एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, यू तो जो है वाउल है ना इंग्लिश का, लेकिन ए लगा रहे हैं, एन तो नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब यू कह रहे हैं तो हिंदी का या आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए लगाएंगे। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके पहले एन लगाएंगे, एन आरबीआई। क्योंकि आर जब पढ़ रहे हैं तो लग रहा आ से पढ़ रहे हैं, आरबीआई, तो आर भले से कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले एन लगाएंगे। एनएफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो थाने में लिखवाई जाती है, उसके पहले एन लगाते हैं, क्योंकि जब आप एफ पढ़ रहे हैं तो लग रहा है हिंदी की ए से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगाएंगे, एनएफआईआर। जैसे एक एग्जाम होता है एनडीए, लग रहा है ना एनडीए को बोलते वक्त ए से शुरुआत हो रहा है, एनडीए, तो उसके पहले एन लगाएंगे, एनडीए। जैसे एमए, एमएससी, एमबीबीएस, एमडी,
है ना। तो इन सब के पहले भी एन लगाएंगे, क्योंकि इन सब को बोलते हुए लग रहा है हिंदी के स्वर ए से शुरुआत हो रही है। तो अब हुआ ना आसान दोस्तों, जब भी इंग्लिश का वर्ड बोलते हुए लगे कि हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे, वरना कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के पहले आप ए लगाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, जब एक पे जोर देंगे तो उसके पहले वन लगाएंगे, वरना ए या एन लगाएंगे। और किसी भी इंग्लिश वर्ड को बोलते हुए लगे कि हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर लगता है कि नहीं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ये लगा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।